Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 1st April. So आज हम एक न्यू फाइनेंशियल ईयर, एक न्यू मंथ की शुरुआत कर रहे हैं. So आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप टेलीग्राम पे जाके सीधे सिंपली चैनल का नाम सर्च करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. आपको डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की. ओके, देखो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे उत्कल दिवस और उड़ीसा डे इज ऑब्जर्व्ड. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? उड़ीसा 1936 में एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट मर्ज हुआ था. सो हर साल 1 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं उड़ीसा दिवस, जिसे हम उत्कल दिवस भी बोलते हैं. तो याद रखें इंपॉर्टेंट डे है 1 अप्रैल का. देखो उड़ीसा, हम 2011 तक उड़ीसा को उड़ीसा बोलते थे, ORISS से. देन उसके बाद 113 अमेंडमेंट जो 2011 में हुआ, 2011 में हुआ, देन इसको हमने रीनेम किया एज उड़ीसा. ओके, राइट नाउ हम बोलते हैं इसे उड़ीसा. ओके, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक. गणेशी लाल इज द गवर्नर. इतना सा आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से. उत्कल दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. जयपुर टू गेट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम. दिस स्टेडियम विल बी नेम्ड आफ्टर हु अमंग द फॉलोइंग. तो किसके नाम पे ये स्टेडियम रखा जाएगा जिसकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी लगभग 75,000 होने वाली है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अनिल अग्रवाल. देखो पूरी डिटेल बताता हूँ. सबसे पहले वेदांता हिंदुस्तान लिमिटेड के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, इनके नाम पे इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा. एंड दिस स्टेडियम विल बी नेम्ड एज द अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जयपुर. अब आप सोचेंगे सर सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? देखो सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो हमारे अहमदाबाद गुजरात में है. उसकी सीटिंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,30,000 उसमें सीटिंग कैपेसिटी है. अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात का है. उसके बाद अगर मैं बोलूँ सेकेंड नंबर पे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा आता है, वो आता है जी मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम. तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी लगभग 1,00,000 प्लस है. वो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा. और उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया का सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो वो तो वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा है. तो इंडिया का सेकंड बन जाएगा ये हमारा जो अभी रिसेंटली, अभी इसका इनॉग्रेशन बेसिकली लगभग 300 करोड़ रुपए इसमें लगने वाला है. इसका नाम है अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम. तो अभी तक वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड कौन सा है? अभी तो ये बनने का इस पे काम है. तो ईडन गार्डन्स जो कोलकाता में है, तो वो इस टाइम प्रेजेंटली सेकंड है, बट अब ये इसको ओवरटेक कर देगा जो अभी न्यू स्टेडियम बनेगा अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो जयपुर पिंक सिटी में बनेगा. तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड कल से IPL की शुरुआत भी हो गई है. हर्बल लाइफ जो BCCI द्वारा अनाउंस किया गया, जो ऑफिशियल पार्टनर है टाटा IPL 2023 का. तो इतना सा आपको याद रखना. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज टू कवर एज अ न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. देखो BPCL इज अमंग द 12 महारत्न कंपनीज, 12 महारत्न कंपनीज है राइट नाउ हमारे इंडिया में. सो BPCL भी है. इसके जो न्यू चेयरमैन बने हैं, MD बने हैं, उसका नाम आपको बताना है, पिक्चर आपके सामने है. इनका नाम है जी कृष्ण कुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन. ये इंडियन अमेरिकन है. दिस इज द रीजन, जब भी कोई इंडियन अमेरिकन किसी पोजीशन पे जाता है इन अदर कंट्रीज तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो इंडियन अमेरिकन है जिन्हें बनाया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द US एयरफोर्स. तो आपको बता रहे हैं इनका नाम, पिक्चर आपके सामने. इनका नाम है ऑप्शन नंबर रवि चौधरी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. पिक्चर भी आपके सामने, जिन्हें असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया फॉर द US डिफेंस एयरफोर्स. तो नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू कि जब भी कोई इंडियन अमेरिकन किसी अच्छी पोजीशन पे जाता है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली ए प्लान हैज बीन प्रपोज्ड टू ट्रांसलोकेट 40 एडल्ट एंड सब एडल्ट एशियाटिक लाइन टू बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो इसे ट्रांसलोकेट किया जाएगा. आपको ये बताना है कि ये बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी इंडियन स्टेट में है. दिस इज द क्वेश्चन. सो जिसने एशियाटिक लाइन्स को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गुजरात. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ दिस एशियाटिक लाइन, सो IUCN जो स्टेटस राइट नाउ एशियाटिक लाइन्स का वो है एंडेंजर्ड. आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है. तो कोई इसी तरीके से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. अभी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जनरली अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कभी नहीं पढ़ेंगे, बट जब करंट अफेयर्स में आ जाती है तो फॉर श्योर आपको ये अब याद रखना है. एंड इसका जो मैंने आपका IUCN स्टेटस बताया वो भी आप जरूर ध्यान रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following has been named as the world best airport in the World Airport Award
2023 बाय स्काईट्रैक्स। लगातार 12वीं बारी, यानी कि लगातार 12th टाइम इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया बाय द स्काईट्रैक्स। तो दिस इज चंगी एयरपोर्ट जो आपको मिलेगा सिंगापुर में। ओके, इसके बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करूं तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको मिलेगा कतर में, सेकंड नंबर पे है। एंड अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से देखो, इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो हमारा न्यू दिल्ली में है। बट अगर मैं बात करूं ग्लोबली इसका रैंक क्या आया, अगर जैसे चंगी एयरपोर्ट नंबर 1 पे, तो उसकी कैटेगरी में अगर इंडिया का बात करें तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 36 नंबर पे है। तो आप ध्यान रख लीजिएगा, चंगी एयरपोर्ट का नाम आप याद रखें जो वर्ल्ड का बेस्ट क्लास एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू स्काईट्रैक्स। Recently, an earthquake of 7.1 magnitude has struck Kermadec Island. Kermadec Island को इसने हिट किया है। तो आपको ये पूछ रहा है कि इस ये कौन सी कंट्री में है, दिस कंट्री आपको पूछ रहा है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड में है ये आइलैंड जिसमें अभी रिसेंटली अर्थक्वेक हिट किया। एंड अबाउट न्यूजीलैंड के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रिसेंटली न्यू, क्रिस हिपकिंस जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी बाय द ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रैकेल क्रैंडेल, इनका नाम भी आप याद रख सकते हो। सो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 31 मार्च को, यानी कि कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली क्यों किया जाता है? एज ए वे टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया गया। इंडिया एंड बांग्लादेश की फ्रेंडशिप पाइपलाइन है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन। सो टोटल लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज 131.5 किलोमीटर। एंड इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखो, ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक जाएगी? देखो, ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल से शुरुआत होगी एंड बांग्लादेश तक जाएगी। अब इसमें अगर मैं बात पूछूं, आपसे ये पूछूं कि वेस्ट बंगाल से कहाँ? वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी से प्रभातपुर बांग्लादेश तक जाएगी। एंड अब इसमें इस पाइपलाइन में क्या बेसिकली ट्रांसफ़र क्या होगा, हम बेसिकली एक्सपोर्ट करेंगे ये डीजल हम देने वाले हैं बेसिकली बांग्लादेश को। ओके, तो ये आप याद रख लीजिएगा, बांग्लादेश को हम डीजल देने वाले हैं अंडर दिस पाइपलाइन। एंड इसमें जो टर्मिनल बेसिकली यूज़ होने वाला है, रिफाइनरी यूज़ होने वाली है, वो है नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो हमारे इंडिया की है, जो ये बेसिकली वहाँ तक पहुँचाएगी ये डीजल भी आप याद रख लीजिएगा। इसकी टोटल लेंथ आपसे पूछ रहा है 131.5 किलोमीटर लॉन्ग इसकी जो टोटल लेंथ है। एंड इसमें 126.5 किलोमीटर जो बांग्लादेश के एरिया में आएगी। तो इंडिया में सिर्फ 5 किलोमीटर की इसकी पाइपलाइन है। तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन शुरू हुई है रिसेंटली। देखो, ये क्वेश्चन मैं आई थिंक आपको 3rd वीक ऑफ मार्च में कवर करवा चुका हूँ, बट डिटेल इस तरीके से आपको करना है। एंड डेली करंट अफेयर्स में आपको सारी चीज़ें डिटेल ही मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग 2023, इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग 2002 put efforts to control this addiction. So correct answer for this question 31st मार्च। तो 31st मार्च के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो ये हो गई थी हमारे आज की करंट अफेयर्स। देखो, अब आपको ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे बताना है। BCCI अनाउंस विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ टाटा आईपीएल 2023। तो ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया है? BCCI द्वारा अभी शुरुआत हो चुकी है। गुजरात एंड चेन्नई के बिटवीन फर्स्ट मैच हुआ है रिसेंटली। नाउ देखो, कल के दिन मैं आपके लिए मार्च फुल मंथ करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो अगर आपने वॉच नहीं किया तो वो भी जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, जिसमें हमने मार्च मंथ के फुल करंट अफेयर्स शेयर किया। तो आपको डेली करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं शुरुआत कर ही चुका हूँ। अप्रैल से हम फुल फ्लेज स्टार्ट कर ही चुके हैं फ्रॉम 1 अप्रैल। अब आपका डेली करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 7 बजे वीडियो आपको मिल जाया करेगा। इसके बाद वीकली भी शुरुआत करेंगे। जैसे ही संडे आता है तो हम वीकली रिवीजन करेंगे। जो संडे टू संडे हमने पढ़ा होगा उसका हम आपका एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एंड जो भी चीज़ें रह गई हैं पीछे वो हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे। एंड मैं एक सीरीज़ भी चलाने वाला हूँ जिसमें हम आपके डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका एक रिवीजन भी जो प्रीवियस मंथ्स का वो मैं करवाने वाला हूँ। सो उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, चैनल को शेयर करें अगर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी करें अगर इफ यू आर विजिटिंग अवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।